नमस्कार। आज का विषय है हाफ मर्डर, अर्थात किसी के द्वारा किसी व्यक्ति को मारने का फुल प्रयास किया गया है, लेकिन वो गलती से या जैसे भी है परिस्थिति बस बच गया। इसे आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है हाफ मर्डर, या ये कह सकते हैं कानूनी भाषा में कि मारने का फुल प्रयास किया गया लेकिन वो मर नहीं पाया, बाय गॉड या इंसिडेंटली वो बच गया। तो यहाँ जो धारा का प्रयोग होता है कानून के अंतर्गत, हमें उसे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। 306 में उसका प्रयास किया जाता है और 307 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को इसमें सजा दी जाती है, ठीक है। ज़्यादातर आम बोलचाल की भाषा में सभी लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा, हाफ मर्डर कर दिया जी, या हाफ मर्डर किया। हाफ मर्डर का मतलब है मारने का प्रयास किया गया लेकिन वो बच गया। इसे हाफ मर्डर बोला जाता है देसी भाषा में। लेकिन जो इसका कानूनी पहलू है जो कहता है वो ये परिभाषा के तौर पे ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से या एकल रूप से संपूर्ण प्रयास किया गया उस व्यक्ति को मारने का जिसे मारना चाहते थे, लेकिन बाई गॉड कह लो, बाई किस्मत कह लो, या ईश्वर की देन कह लो, या सरकम चांसेस ऐसे थे कि मारने वाले ने तो फुल प्रयास किया लेकिन वो गलती से बच गया। इसे कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 307 के अधीन इसे सजा के लिए दंडनीय माना गया है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के प्रावधान के रहते हुए या ऐसा प्रयास करेगा जिससे किसी व्यक्ति को मारने का फुल प्रयास किया जाएगा, हत्या करने का, और वो किसी कारणवश बच जाता है, तो ये ऐसा केस भी कहा जाता है जिसके अंदर, अगर देखो साधारण बोलचाल में बोला जाता है लेकिन थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये कानून की नज़र में ये सच है कि अगर जिस व्यक्ति को हम मारना चाहते हैं और वो बच जाता है, ठीक है ना, तो ये मान के चलिए आप कि जिस व्यक्ति पर ये अपराध करने का दोषी है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सजा हो जाती है। अब आप कहोगे कैसे? किसी भी केस को साबित करने के लिए मुख्य रूप से आई विटनेस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जो आई विटनेस होता है वो बड़ा ही केसों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। जो आई विटनेसेस जो जिस केस में होते हैं उस केस में ज़्यादातर सजाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर क्या है, आप समझिए, इस केस के अंदर जिस व्यक्ति को मारने का प्रयास किया जा रहा है वही व्यक्ति इन्वॉल्व है और वही व्यक्ति आई विटनेस है, क्योंकि हत्या का जो प्रयास हुआ उसी की हत्या का प्रयास हुआ और वही व्यक्ति बच जाता है। तो जब भी माननीय न्यायालय के समक्ष वो गवाही देगा तो गवाही बड़ी पुख्ता और आई विटनेस के रूप में मुख्य साक्षी साथ ही कह सकते हैं कि जिसके द्वारा इस तरह की परिस्थितियाँ झेली गई, वो माननीय न्यायालय के सामने अपनी सारी उन परिस्थितियों को हूबहू रख देगा, जिससे वो केस बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा होगा। जिस कारण से इस तरह के केसेस में अक्सर ये मान के चलिए कि सजा होना निश्चित ही होता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिसमें, रेयर से रेयर ही चांस होते हैं जिसमें किन्हीं परिस्थितियों के वशीभूत होके कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो पाई या मिल नहीं पा रही या गुम हो गई या डाउट ऑफ बेनिफिट्स है जो अक्यूज के फेवर में चला जाएगा, ठीक है ना। अन्यथा इस केस के अंतर्गत ये मान के चलिए निश्चित रूप से अभियुक्त को 307 के अधीन सजा होना निश्चित है।
अब हम जो बात करेंगे वो सज़ा की बात करेंगे। इस केस के अंतर्गत मिनिमम सज़ा 10 साल की होती है और मैक्सिमम सज़ा जो है, अधिकतम सज़ा जो है, आजीवन कारावास तक की होती है। ठीक है ना। इसमें जो ट्रायल जो होता है बड़ा शॉर्टली ट्रायल भी कैसे हो सकता है, और माननीय न्यायालय बहुत बार इस केस को समय कम मिलता है तो लंबा भी हो जाता है। नॉर्मली ये बहुत शॉर्टली ट्रायल का केसेस होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है वो अवेलेबल है तो तुरंत ही एविडेंस हो जाती है और निर्णय भी जल्दी आ जाता है। नमस्कार।